वो हमारा दुल्हन उसकी दुल्हन है। और जब दुल्हन बात ना माने तो दूल्हे को बुरा लगता है, उसका जी जल जाता है। नींबू मिर्च लगाना, टोना टोटका कर लेना, या भैया हमने बढ़िया घर बनाया तो वो एक मूर्त आती है वो लगा देना, या फिर घोड़े की नाल लगा देना। इन चीजों को देखा उसने और पौलुस का जी जल गया। आज भी अभी तक भी वही सब चल रहा है। और रंजिता बहन ने कहा है कि यहाँ तो बोल करके गए, हम नहीं करेंगे, अंगीकार किया, लेकिन बाहर जा करके फिर हम लोग बहाने बना लेते हैं। पर क्या हमको ऐसा करना चाहिए? और कभी भी आप देखिएगा ये जो फेस्टिवल है, ये जो होली आई है, ये आ रही है, ये होली जब उन्हीं दिनों में आती है जिन दिनों में हमारे फास्टिंग प्रेयरिंग होती है। जब हमारा गुड फ्राइडे होता है, अब गुड फ्राइडे को समझ देगा, फास्टिंग जो हम रखते हैं, परमेश्वर ने जो हमको बताया हम रख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? गुड हम उसको बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन गुड थोड़ा ये जिस दिन मेरा बाप मरा, जिस दिन मेरी माँ मरी, वो गुड थोड़ी हो सकता है, अच्छा दिन थोड़ी हो सकता है। अच्छा दिन तो इसलिए क्योंकि वो मरा और मैंने जीवन पाया, उसके मरने से हमने जीवन पाया, इसलिए उसको गुड फ्राइडे हम लोग बोलते हैं। ओके, लेकिन उसके बाद भी जब उपवास चल रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं चल रही हैं, और मुझे पता है कि गुड फ्राइडे आने वाला है 29 तारीख को, 29 मार्च को हम लोग देखेंगे कि गुड फ्राइडे होगा। आज से 2024 साल पहले उस दिन यीशु मसीह मरे थे, मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो मर गए थे। अब वैसे ही अब कुछ लोगों का क्या होता है कि जब वो इस त्योहार को मनाते हैं ना, कोई आया और आकर के उसने आपको रंग लगा दिया, कोई आया और आकर के आपसे डांस करने लगा। जब हम हमारे साथ ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं उसने जबरदस्ती लगा दिया था, उसने जबरदस्ती ऐसा किया, मैं तो मना कर रहा था, मैं तो मना कर रही थी, तो हम लोग बहानेबाजी करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि सपोज करो मेरे पापा बीमार हैं और डॉक्टर ने कहा है कि 40 दिन बाद, भाई ये कम से कम बस ये ज्यादा जिए 40 दिन जिएंगे, उसके बाद ये मर जाएंगे, उससे ज्यादा जिएंगे नहीं, तुम जाओ जाकर के सेवा कर लो। अब ये बात जब पता लग गई मुझे, तो क्या कोई मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार आकर के मेरे साथ लगा सकता है क्या? चूंकि मैं कहा हूं दुख भोग में हूं, मैं दुख भोग में हूं। और ये आप तो चलिए अभी तो थोड़ा थोड़ा आपको तो 8-10 साल या 15 साल प्रभु में हुआ है, जो पुराने वो भी इसमें उलझे हुए हैं, जो पुराने जिनको 40 साल 50 साल प्रभु यीशु मसीह में हो गया, वो भी उलझे, उसी दिन खूब होली खेलते हैं, खूब रंग लगाते हैं, खूब उलझे रहते हैं। रंग लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो मसीह यीशु के रंग में रंग गया, मैं तो मसीह यीशु के रंग में रंग गई हूं। अब वो मुझ में जीवित है, मैं जीवित ना रहा, और जैसा मेरा प्रभु वैसा मैं भी करूंगा। पौलुस यहाँ लिख रहा है कि पौलुस के वचन को हम पढ़ रहे हैं कि जब उसने नगर को मूर्तियों से भरा देखा तो उसका जी जल गया। अब जिस चीज को हम यहाँ देख रहे, चलो वो लोग कर रहे, वो जो कर रहे करते रहे, तुमको परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो तुम ज्योति हो, जब कोई रोशनी जल रही होती है, कोई लाइट होती है, और कोई अंधेरे में से आदमी आ रहा होता है तो उसको दिखना शुरू हो जाता है। लाइट बंद कर देंगे तो बहुत से लोगों को वचन अभी दिखेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन जैसे लाइट बढ़ा देंगे तो और अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब हम लोग रोशनी हैं, हम लोग उनको कितना बदल पाए हैं। हालेलुया। अब बदलने का समझिएगा, हम बोलना ज्यादा चाहते, समझाना ज्यादा चाहते, प्रार्थना करना कम चाहते हैं, क्योंकि प्रार्थना बैठना मुश्किल है। अब जिनकी टेस्टमनी यहाँ आती है, अभी एक टेस्टमनी आई कि जब मुझे पता चला कि मेरे बच्चों का कारोबार नहीं चल रहा है, तो मेरी रात से सुबह में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं। जब दुख पड़ा खुद पर, मुसीबत पड़ी खुद पर, तब हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं, चलो जी 3 दिन का उपवास रखेंगे, चलो जी दिन रात की प्रार्थना करेंगे। पर ये बोझ क्या तुमको दिया गया? क्या तुम पौलुस के समान उस बात को समझ पा रहे हो? हाँ, जब उसने मूर्तों से भरे नगर को देखा, मूर्तों से कोई दिक्कत नहीं आती, पर इसके पीछे शैतान की चाल होती है कि वो तुमको उलझाए रखे, तुमको भटकाए रखे। अब उसने करना क्या किया? वो कह रहा है कि उसका जी, क्या मेरा जी तभी जलता है जब मेरे ही घर में प्रॉब्लम है? क्या मेरा जी तभी जलता है जब मेरे ही पत्नी या बच्चों में? क्या उस समय नहीं जलता? इस नगर में, एक शहर में, इस देश में ये मुझे दिया गया, यहाँ का नमक मुझे कहा गया, मैंने कितने लोगों को नमकीन किया है। हालेलुया। आगे वचन को
यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई कि बारिश नहीं हो रही है। जो आहाब राजा था, इसको लगा कि जो नबी है उससे बात की जाए, क्योंकि उसी ने ये किया है। उसने एलिया को बुलाया और उससे बात करने लगा। कहता कि तूने ही तो बर्बाद कर दिया हमको। वो कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तूने और तेरे पिता के घराने ने किया है, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को छोड़ करके बाल देवताओं के पीछे चलना शुरू कर दिया है। ओके, यहाँ इस बात को इसने बताया। फिर ये जो प्रजा थी उन लोगों के पास आकर के कहना, अच्छा भाई एक बात तो सुनो। इसने पहले कहा कि सब लोगों को बुला लो, जितने भी प्रजा में लोग हैं सारे लोगों को तुम एक जगह इकट्ठा करो। वो पहाड़ पर बुलाया और वहां लाकर इसको इकट्ठा कर लिया। तब लोगों के पास एली ने आकर के कहा, एलिया ने, भाई सुनो, तुम कब तक दो विचारों में पड़े रहोगे, है ना? क्योंकि एक तो उलझन रहती है कि भाई अगर गंगा घाट गए तो गंगा दास नाम रख लिया, और जमुना घाट गए तो जमुना दास नाम रख लिया। तुम बिन पेंदी के लोटे हुए होते रहते हो, तुम उलझे रहते हो। कब तक तुम दो विचारों में पड़े रहोगे? तुम सुनो, मेरे पास आओ। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल देवता है तो फिर उसके पीछे हो लो। क्यों तुम उलझे रहते हो? और ये जो प्रॉब्लम आई है, आने का कारण यही है। ये राजा को वो करे कि तेरे पिता के घराने से, क्योंकि कारण क्या हो, तुमने जीवित परमेश्वर को छोड़ करके तुमने बाल देवता की सेवा करना शुरू कर दिया। अब इसने एक बड़ा चैलेंज दिया, और चैलेंज क्या था? 28 में पढ़ेंगे। क्या ने उन लोगों से कहा कि सुनो, यहोवा के नबियों में से मैं अकेला बचा हूं, जबकि बाल देवता के 450 पुजारी हैं। ठीक है ना? तो आप उनको बुला लो और 2 बछड़े हमें दिए जाए, क्योंकि उस समय बलि दी जाती थी। अब बलि ने, यीशु मसीह ने बलि प्रथा को खत्म कर दिया। क्रूस पर एक बार बलि दे करके अब मुझे और आपको बलि देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, लेकिन उस समय हुआ करता था, ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, तब एलिया ने कहा तुम ऐसा करो, 2 बछड़े लेकर के आओ, एक इनको दिया जाए और एक मुझे दिया जाए, और ये उसको जैसे भी इनको बलि करनी है लकड़ी पर रखें, अच्छे से जो इनको करना करें, और मैं भी करूंगा। पर ऐसे माचिस से कोई आग, माचिस लाइटर छोड़ दो ना, क्या कोई भी आग नहीं लगाएगा, और जिसको ऊपर से आग उतरेगी। एक चैलेंज है, ठीक है ना? एक इम्तिहान है। भाई तुम जिसके पीछे चल रहे हो, ठीक है, तुम अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन आज एक इम्तिहान हो जाए, एक पक्की बात हो जाए। क्यों तुम दो मार्ग में हो, 2 रास्ते में हो? क्यों विचलित रहते हो? क्यों परेशान रहते हो? यदि बाल देवता है तो उसके पीछे हो लो, और यदि यहोवा है तो फिर यहोवा के पीछे हो लो। और इन्होंने करना शुरू किया, और आगे लिखा है यहाँ 28 में, क्या है? पढ़े जरा। और उन्होंने सबसे पुकार के अपने रीति के अनुसार छुरियों और बछड़ों से अपने अपने को घायल किया। छुरियों और बछड़ों से? मैं गलत पढ़ रही ना। बछड़ों से घायल कर, आओ बछड़ों मारो। इस बात पर कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और हमारा विश्वास नहीं है। ये भी एक सिंपल बात है, लेकिन एक गहरी बात होती है कि भैया हम आप जज की कुर्सी पे बैठे, सही क्या है और गलत क्या, हमको ये बताओ। अगर जजमेंट करना, जजमेंट तो ये तुम गलत कर रहे हो। अगर ऐसा करने से कुछ हो रहा होता तो हर आदमी ऐसा, और कहा था ये दुख भोग का होगा ना, ये दुख भोग का उपवास होगा। लेकिन बाद में जब परमेश्वर ने 4 उपवास दिए, जकरिया में 5वां, 7वां, 10वां, 4था, ये उपवास दिए कि अब ये आनंद का है। हालेलुया। अब ये आनंद के उपवास हो गए, तो हम उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से। परमेश्वर ने पहले उपवास में कहा था ये दुख का होगा, अपनी देह को तुम्हें दुख देना है, और उस दिन कोई काम ना करे, ये हमको बताया गया था। अब आगे जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर को आनंद में बदल दिया। प्रभु का धन्यवाद, हम आनंदित हुए। अब फिर आगे यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो आनंदित रहो, तुम्हारे चेहरे पर रौनक होनी चाहिए। परमेश्वर ने कह दिया, अब जब हम पहले कहीं और थे, हम आग पे चल करके अपने उन लोगों को खुश किया करते थे, ठीक है। अब इसी बात को लेकर के जब पौलुस ने इस बात को देखा तो पौलुस का जी जल गया। यहां
एली अभी इसी बात को कह रहा है कि ठीक है, फिर अब आप फैसला कर लेते हैं, यहोवा का नबी अकेला मैं ही बचा हुआ हूं और तुम बाल के पुजारी 450 हैं, तुम अपनी बलि लो, मैं अपनी बलि लेता हूं, तुम अपने काम को करो, मैं अपने काम को करता हूं, लेकिन कोई भी हाथ से आग नहीं लगाएगा और ऊपर से आग गिरनी चाहिए, जिसका ईश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर के ऊपर से आग गिरा देगा, वही सच्चा ठहरेगा। और सब लोगों ने कहा ये बिल्कुल सही बात है। हालेलुया। जब जज यहां से बात कर रहा है, जजमेंट करेगा वो, और उसने अपने लोगों के हाथ में बता क्या चाहते हो भाई, ये तो सही बात है। ईश्वर वही होगा जो आकाश से आग गिरा करके उत्तर देगा। ओके, हम कितनी कोशिश कर ले, जो बाजीगर लोग हैं, मैं बता ना, हमारे से पहले पढ़ते हैं, वो लोग अपने देवता को खुश करने के लिए कहीं वो इधर से ऐसे त्रिशूल इधर गाड़ देंगे, कभी इधर, कभी जीभ में ऐसे करके, और कभी वो अपने आप को ऐसी बॉडी में लगा करके अपने आप को ऐसे लटका देते हैं। आप सोच कर देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, पर इस बात को मैं इससे समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। कितने लोग उनमें से मसीह में जब आए, उनका जीवन बदल गया। अभी आपने बोला कि हमारे यहाँ जब जेठा बेटा होता है तो हमको एक बलि देनी पड़ती है। हर धर्म जाति में ये है, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हैं ही हैं। और एलिया ने इस बात को कह दिया, ठीक है तुम अपना करते हो, मैं अपना करता हूं, मैं अकेला बचा हूं, तुम 450 हो, चलो तुम अपना करो, मैं अपना करता हूं। यदि वाकई ईश्वर है और जिसका ईश्वर आग भेज करके जवाब देगा, उसी का ईश्वर सच्चा होगा और सब फिर उसी के पीछे हो लेंगे। आमीन। 29 पढ़े जल्दी से। आपके पुजारी थे, उन्होंने अपनी रीति के अनुसार करना शुरू किया। सुबह से शुरू हुए, बछड़ा लिया, उसको टुकड़े किए, लकड़ी पे रख भी दिया, फिर उन्होंने आराधना करना शुरू किया, फिर कुछ और सुबह से लेकर दोपहर से लेकर के सांझ हो गई, पर कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा। वो अपने आप को यहां तक कि उन्होंने बर्छी छुरियां निकाली और अपना लहू देने लगे कि शायद बछड़ा ये पवित्र ना हो, अपना लहू देने के काट मार करने लगे। किसी प्रकार से वाणी हो, किसी प्रकार से ऊपर से आग गिरे, पर कोई शब्द सुनाई ना पड़ा। और यदि एलिया को आगे पढ़ेंगे तो एलिया कह रहा, अरे लगाओ थोड़ा सा एक और आराधना कर लो, अरे हो सकता है कि तुम्हारा देवता सो रहा हो सकता है वो कहीं घूमने गया हो, बुला लो उसको। वो निंदा कर रहा है और अकेला नॉर्मल रीति से बैठा हुआ। फिर जब उनका समय खत्म हो गया, अब एलिया ने कहा ठीक है, अब मेरे पास आओ। उसने अपने पास लाया जो यहोवा की वेदी घिरी हुई थी, जिसको गिरा दिया गया था। सबसे पहले उसने उसकी मरम्मत की। उसने याकूब के 12 गोत्र के 12 पत्थर लिए और वेदी को तैयार किया। पहले वेदी जो गिरी हुई थी उसको तैयार की। बहुत समय से परमेश्वर में है, बहुत समय से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, बहुत समय संगति कर रहे हैं, पर तरीका नहीं पता, प्रोसेस नहीं पता। प्रोसीजर के अनुसार जो हम चलेंगे तभी काम हो पाएगा। सिस्टम नहीं पता हमको। अभी उल्टा हो गया, यार ये कैसे, ये क्या हो रहा, इतना समय परमेश्वर हो गया। क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उपवास किस प्रकार से रखना ये नहीं पता, प्रार्थना किस प्रकार से करनी ये नहीं पता। और जैसे जैसे अब आप उस रीति को समझ पा रहे हो, वैसे वैसे बंधन टूट रहे हैं। तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा मित्र तुम्हारे परमेश्वर ने बना दिया। तुम्हारे कारोबार को जो खत्म हुआ था उसको परमेश्वर ने फिर से बनाना शुरू कर दिया। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, और जब मैं काम करना चाहूं कौन मुझे रोक सकेगा। अभी उन्होंने अपनी आवाज लगा दी, अपने आप को घायल कर दिया, कोई आवाज उनको आसमान से नहीं आई। जब इसने शुरुआत की तो तुरंत बछड़ा लेकर के नहीं रख दिया। पहले इसने क्या किया, वेदी जो गिराई गई थी, जिसको गिरा दी गई थी मेरे घर का, और जो वेदी टूटी पड़ी उसको तैयार करूंगा। हालेलुया। इसने उस वेदी को तैयार किया, और वेदी को तैयार करने के बाद फिर उसने कहा कि ठीक है बैल लेकर के आओ, और बछड़ा लेकर के आए और उसको उसने इसके ऊपर रख दिया। चैलेंज जो कहा था इसने, लोग उसको सुनकर के खुश हो रहे थे। इससे आगे अभी और देखेंगे। आमीन। बछड़ा लिया, काट करके रख दिया। फिर उसने कहा कि ऐसा करो, 4 घड़े पानी लेकर के आओ और ऊपर से डालना शुरू करो। उन्हें डाला 1 बार, 2 बार और 3 बार, वैसा ही किया। ठीक है जी।
क्या था कंपटीशन? क्या बात थी कि ऊपर से आग गिरेगी और जिसका परमेश्वर आग गिरा करके जवाब देगा वही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। अब यहाँ आग गिरेगी, अभी यहाँ भी संदेह होता है आग गिरेगी कि नहीं गिरेगी। मैंने कह तो दिया काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसका विश्वास ऐसा था कि इसने कहा कि चलो पानी लेकर के आओ, इस पे पानी डालो। पानी आग को बुझा देता है और पहली बात तो इसको पूरे पानी से गीला कर दे लकड़ियों को, और फिर कैसे आग गिरेगी। जो परमेश्वर बुखार को ठीक कर सकता है वो कैंसर को भी ठीक कर सकता है। हालेलुया। आमीन। जो परमेश्वर छोटे छोटे कामों तो बड़े काम को भी कर सकता है, और यही वो चाहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। विश्वास कैसा तेरा? हाँ प्रभु, वो फुंसी तो ठीक हो गई थी पर कैंसर तो मुश्किल है ना। फुंसी तो ठीक हो गई थी लेकिन कैंसर तो मुश्किल है, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, हमने प्लॉट तो ले लिया लेकिन हम घर बनाना मुश्किल है। हाँ, जब हम रेडी पे काम करते थे, चाय की दुकान थी हमारी रेडी पे छोटी सी, तो उतना तो ठीक था, लेकिन कैंटीन का चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक ढाबा खोलना तो और भी मुश्किल हो जाएगा, होटल तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और उसने चैलेंज कर दिया, कहता कि जिसका परमेश्वर आग गिरा करके गिराएगा और वही सच्चा परमेश्वर होगा। अब क्या मानते हो? और सब लोगों ने बोला ये बिल्कुल ठीक बात है, और उसने एक्सेप्ट किया और डबल बात कर रहा है। पहले तो आग गिरनी है, उसने वहां से विधि बनाई, विधि बना करके उसको पानी से भर दिया और भी गीला कर दिया। तब इसने एक बात कही जो बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं, और जिसके होने से अब गवाहियां पैदा हो रही है, आप सत्य को जानने स्वतंत्र हुए। इसने कहा कि हे परमेश्वर, ये बातें मैंने तेरे वचन से पाक करके कही है। चूंकि मैंने तेरे पवित्र शास्त्र बाइबल से जब इस वचन को पढ़ा था, मुझे पता है उत्पत्ति की किताब 28:13 में लिखा हुआ है कि मैं अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू रहता है वो मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। मैं अकेला बचाऊं, तेरे साथ तो 450 है। हालेलुया। मैं अकेला बचाऊं, फिर चिंता मत करो कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, और मैं तो अकेली विश्वासी हूं, मैं तो अकेला ही हूं, मेरा तो कुछ साथ ही नहीं देता प्रार्थना में। क्या जरूरत है? तू विश्वास कर तो तू तेरे घराना उद्धार पाएगा। तू विश्वास करती है हाँ, तो फिर करो काम को शुरू करो। एलिया अकेला था, उसका विश्वास भयंकर था, और उसने कहा कि जो आग गिराएगा वही सच्चा परमेश्वर रहेगा। दो बातों में कब तक उलझे रहोगे? इधर भी चले गए, इधर भी चले गए, इधर भी गए, इधर भी गए। मेरा परमेश्वर है, वो मुझे लज्जित होने नहीं देगा। कुछ समय की निराशाएं हैं, निराशाएं थी, निराशाएं हैं, निराशा आ सकती है, परंतु लज्जित होने नहीं देगा। उठाओ फिर मैंने ये बातें, हे परमेश्वर जिसने वेदी तैयार की और उसके बाद उसने पानी से गीला कर दिया और फिर परमेश्वर को याद दिलाया, परमेश्वर तूने कहा तू विश्वास कर तो तू तेरे घर आना, तूने कहा प्रभु। हालेलुया। तो आप उसको याद दिला रहे हैं, और उसने वही बात याद दिलाई, प्रभु देख तेरे वचन में मैंने पढ़ा है अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर, ये भूमि में तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। और बाइबल में क्या लिखा है? विश्वासियों का पिता कौन? इब्राहिम। विश्वासियों का पिता कौन? इब्राहिम। आप लोग विश्वासी हैं, इब्राहिम की संतान है। जो भूमि तेरे यहोवा ने तुझे दिए, जिस पर तू रहता, वो तुझे और तेरे वंश को दे देगा। अब तो बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब तो कारोबार नहीं रहा, नौकरी नहीं रही, बिजनेस खत्म होते जा रहे, कुछ भी होता रहे, परमेश्वर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। बिजनेस खत्म हो गया, क्या फर्क पड़ता है? वो तुझे कुछ और देगा, ये नौकरी नहीं कुछ और देगा, वो करेगा। हाँ, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, हाथ पे हाथ धर के बैठने से नहीं होगा, विश्वास करना और कर्म करना। और उसने वही करना शुरू किया, और उसने सावित्री इसने तो शुरू किया, और प्रभु कह रहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाएगा। जैसा तेरा विश्वास। नहीं, वचन का परमेश्वर, मैंने ये परमेश्वर, ये जो बात मैंने कही है कि तेरा कैंसर चला जाएगा, तेरा बिजनेस फिर से बढ़ेगा, तेरे बच्चे वापस लौट आएंगे, तेरा पति सुधर जाएगा, तेरी पत्नी अगर गड़बड़ है, तेरे बच्चे अगर गड़बड़ है, कुछ भी परेशानी क्यों ना, जो भी है प्रभु मैंने कह दिया है परमेश्वर। आप बहनें जितनी बैठी, भाई जो बैठे, आप कह सकते हैं वचन से, और वचन मैंने तुझसे पाकर, क्योंकि तूने कहा है। हालेलुया। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने वाले में चिन्ह पाए जाएंगे, और मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे, है ना? लिखा है ना, कहा ना परमेश्वर ने, जो विश्वास करो और बपतिस्मा लेगा। विश्वास 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 विश्वास। आप बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं।
शैतान आएगा और तुम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसने इस वचन को पा करके कह दिया।